होली का त्योहार हमेशा से रंगों और रिश्तों के रंगीन जश्न का प्रतीक रहा है। इस बार भी गांव में होली का माहौल अपनी पूरी रौनक पर था। हर गली, हर चबूतरा, हर आंगन गुलाल और हंसी ठिठोलियों से भरा हुआ था। लेकिन इस बार की होली अलग थी, खासकर गवार देवेंद्र और उसके परिवार के लिए। गवार देवेंद्र की बहू और मॉडर्न सलीका देवेंद्र के छोटे भाई रजत की शादी को बस कुछ ही महीने हुए थे। रजत की पत्नी आर्या एक बड़े शहर से आई मॉडर्न लड़की थी। उसका स्टाइल, पहनावा और बात करने का ढंग गांव की महिलाओं से बिल्कुल अलग था। जहां गांव की बहुएं साड़ी और घूंघट में लिपटी रहती थीं, वहीं आर्या खुले बाल, जीन्स टॉप और लाइट मेकअप में नजर आती। देवेंद्र को ये बात खटकती थी, लेकिन उसकी पत्नी सुगंधा उसे समझाती कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। होली के एक दिन पहले आर्या ने अपनी पहली होली को लेकर खास तैयारी शुरू की। उसने गुलाल, पिचकारियां और पानी के रंग खरीद लिए। वह पूरे जोश में थी, लेकिन देवेंद्र के मन में एक संशय था। उसे लगता था कि आर्या की मॉडर्न सोच गांव के रीति रिवाजों को कहीं कमजोर न कर दे। देवर भाभी की खट्टी मीठी नोकझोंक। होली के दिन सुबह ही रजत और आर्या तैयार होकर बाहर आए। आर्या ने सफ़ेद कुर्ता और जीन्स पहनी थी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। देवेंद्र ने हल्के अंदाज में कहा, भाभी, ये गांव है, यहाँ ऐसे कपड़े कौन पहनता है? यहाँ तो घूंघट निकालने का रिवाज है। आर्या मुस्कुराते हुए बोली, देवर जी, अब रिवाज बदलने का वक्त आ गया है। वैसे होली में घूंघट कौन निकालता है? ये तो मस्ती और खुलकर खेलने का त्योहार है। देवेंद्र ने खींचते हुए कहा, ठीक है, लेकिन देखना गांव वाले कुछ कह न दें। आर्या ने ठिठोली भरे स्वर में जवाब दिया, देवर जी, होली है, डरने की क्या बात है? वैसे आपको तो मुझे रंग लगाने की चिंता होनी चाहिए। देवेंद्र को आर्या की बेबाकी पसंद नहीं आई। उसने मन में ठान लिया कि होली के रंगों के साथ आर्या की इस मॉडर्निटी को भी धूमिल कर देगा। होली का जश्न और छुपे इरादे। गांव में होली का माहौल चरम पर था। सब लोग टोली बनाकर एक दूसरे को रंगने में व्यस्त थे। आर्या भी बच्चों के साथ मस्ती में रंग खेल रही थी। देवेंद्र चुपचाप उसकी हरकतें देख रहा था। उसने सुगंधा से कहा, देखो, तुम्हारी नई भाभी गांव की बहुओं की तरह शर्माती सकुचाती नहीं, यहाँ तक कि उसे गांव के रीति रिवाजों का भी ख्याल नहीं है। सुगंधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे, होली का त्योहार है, इस दिन तो हर किसी को अपनी तरह से मस्ती करने का हक है। इसी बीच रजत भी देवेंद्र के पास आ गया और हंसते हुए बोला, भैया, आज भाभी ने कहा है कि वो आपको सबसे पहले रंग लगाएंगी, बच कर रहिए। देवेंद्र ने तंज कसते हुए कहा, देखते हैं कौन किसे रंग लगाता है। देवर भाभी की रंगीन टक्कर। आर्या ने देवेंद्र को रंग लगाने के लिए पीछा किया, लेकिन वह हर बार बचकर निकल गया। आखिरकार देवेंद्र ने एक चाल सोची। उसने रजत और बाकी दोस्तों के साथ मिलकर पानी की बाल्टी तैयार की और आर्या पर डालने की योजना बनाई। जैसे ही आर्या ने देवेंद्र को गुलाल लगाने की कोशिश की, देवेंद्र ने पानी की पूरी बाल्टी उसके ऊपर उंडेल दी। आर्या पूरी तरह भीग गई। सब हंसने लगे, लेकिन आर्या ने हार मानने की बजाय एक और चाल चली। वह चुपचाप अपने कमरे में गई और गुलाब के इत्र में रंग मिलाकर लाई। फिर उसने देवेंद्र को पीछे से पकड़ लिया और इत्र से भरा रंग उसके चेहरे पर मल दिया। देवेंद्र चौंक गया। रंग के साथ साथ वह भीनी खुशबू उसे एक अलग एहसास दे रही थी। आर्या ने हंसते हुए कहा, देवर जी, अब बताए कौन जीता? देवेंद्र को न चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ा। उसने पहली बार महसूस किया कि आर्या की मस्ती और बेबाकी में कुछ खास बात थी। वह उसकी खुली सोच और आत्मविश्वास को समझने लगा। परिवार के रिश्तों में नया रंग। शाम को होली का रंग और भी गहरा हो गया। आर्या ने अपनी मॉडर्निटी के साथ गांव की परंपराओं को भी अपनाया। उसने परिवार के बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और गांव की औरतों के साथ बैठकर लोकगीत गाए। देवेंद्र ने उसकी यह सादगी देखी और उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। रात को जब सभी घर में इकट्ठा हुए तो रजत ने मजाक में कहा, भैया, आज भाभी ने आपको हरा दिया। देवेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, इस बार की होली वाकई खास थी। रंगों के साथ रिश्तों में भी नए रंग भर गए। अंत में इस होली ने देवेंद्र को सिखाया कि बदलाव जरूरी है, मॉडर्न होना गलत नहीं, जब तक इंसान अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हो। आर्या ने अपनी स्मार्टनेस और सादगी से साबित कर दिया कि वह अपने नए परिवार के रंग में रंगने के लिए तैयार है। इस होली ने न सिर्फ परिवार को बल्कि देवेंद्र और आर्या के रिश्ते को भी नया आयाम दिया। रंगों और रिश्तों की इस होली में हर कोई एक नया रंग लेता गया। शायद यही होली की